हेलो दोस्तों, आपका पावर बीआई चैप्टर 2 में स्वागत है। और आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं पावर बीआई के अंदर तकरीबन 50 वीडियो बनाने वाला हूं और हर एक टॉपिक को क्लियर करने वाला हूं। चाहे ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे मैट्रिक्स हो, चाहे फैंटेस्टिक डैशबोर्ड्स हो, चाहे डेक्स फॉर्मूलाज हो, कुछ भी हो, मैं इसके अंदर 50 वीडियो बनाऊंगा और हर छोटे से छोटी चीज से लेके बड़े से बड़ी चीज तक को इसके अंदर मैं कंप्लीट करूंगा। तो आप अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी एनर्जी बढ़ाने के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम पावर बीआई चैप्टर 2 में कवर करने वाले हैं अनपिवट को, अपेंड को, कस्टम कॉलम को और कस्टम कॉलम में हम इफ फंक्शन कैसे डाल सकते हैं। ये सब चीजें मैं कवर करने वाला हूँ। तो आज हम इसको जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे ताकि फिर हम मैट्रिक्स, डेक्स फॉर्मूलाज और उसके बाद हम डैशबोर्ड्स की तरफ मूव कर सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज क्लियर करेंगे अनपिवट को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पावर बीआई डाउनलोड करने के बाद हमें डाटा कनेक्ट करना है। डाटा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। ये मेरी टेबल है जिसको मैं अनपिवट करूंगा। तो मैंने इसको नाम भी अनपिवट ही दिया हुआ है। अनपिवट बेसिकली क्या होता है कि मेरे पास ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ये सेल जो है ये पिवोटेड है। जैसे हम पाइवोट टेबल में डालते हैं ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कॉलम में डाल दिया, सेल्स को कॉलम में डाल दिया, फिर इसके बाद हम उससे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं और मार्जिन निकाल रहे हैं। तो एकदम वैसे ही है। तो आज हम इसको अनपिवोट करेंगे। अनपिवोट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। कई बार हमें ये फील होता है कि नहीं, ये चीज कॉलम की बजाय रो में होनी चाहिए, पर हमें ये नहीं पता होता कि कैसे करें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक क्लिक में आप इसको कैसे कर सकते हैं। अनपिवोट के लिए मैं इन दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हम जाएंगे अनपिवोट कॉलम्स में और क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, आप ये देखिए कि जो हमारे कॉलम्स थे वो अब रो में आ गए और वैल्यूज हमारी वही है। वैल्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वैल्यू हमेशा कॉलम में ही रहेगी। तो ये वैल्यूज कॉलम में है। अब आप इसके ऊपर कोई भी रिपोर्ट बना सकते हैं। तो अगर आप जाएंगे कि मेरा डाटा कहीं इधर उधर ना हो गया हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका डाटा एकदम करेक्ट रहेगा। आपने कुछ भी लॉस्ट नहीं किया है, सब कुछ एक्यूरेट है। इसके बाद आप इसके ऊपर पाइवट टेबल में या फिर आप पावर बीआई में अच्छे से रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अनपिवोट ऑप्शन था। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो कल हमने छोड़ दिया था वो था अपेंड, जो कि होम में था। तो आज हम अपेंड को कवर करेंगे। अपेंड बेसिकली होता क्या है? अपेंड क्या करता है, दो टेबल्स को एक साथ मर्ज कर देता है हमेशा के लिए। तो जैसे कि एक टेबल मेरा ये एक्चुअल वाला है, दूसरा टेबल मेरा बजट वाला है। तो एक्चुअल और बजट को दोनों अलग अलग टेबल पे हैं, पर मेरे को एक ही टेबल में चाहिए कि मैं उसके ऊपर कुछ एनालिसिस कर सकूं। मैं बजट वर्सेस एक्चुअल बना सकूं। मैं उसके ऊपर देख सकूं कि मेरा एक्चुअल और बजट में क्या वेरिएंस है। तो ये आज मैं अपेंड के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। अपेंड बेसिकली क्या करता है, हेडिंग से हेडिंग को मैच करता है और उसके बाद जो दूसरी टेबल है उसको इसके नीचे रख देता है। और अगर उसको कोई कॉलम अनमैच मिलता है तो वो उसको आखिरी में रख देता है। ये फर्क होता है अपेंड में। तो चलिए अब हम सेलेक्ट करते हैं होम में। अब हम जाएंगे अपेंड क्वेरीज में। अपेंड क्वेरीज में आप न्यू क्वेरी भी कर सकते हैं। अगर आप न्यू क्वेरी करेंगे तो एक नया टेबल बन जाएगा। और अगर आप इसी टेबल में अपेंड करोगे तो जो बजट का डाटा है वो इसी टेबल में आ जाएगा। तो मेरे पास बजट ये है, एक्चुअल ये है। तो मैं इसको न्यू क्वेरी करने वाला हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। यहाँ पे आप 1, 2, 5, 10, 20, 50 टेबल को इकट्ठा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी हो। पर यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो फास्ट के लिए 2 टेबल्स है, दूसरा 3 और मोर टेबल्स है। तो मैं यहाँ पे 3 और मोर टेबल्स को सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो मेरे को क्या क्या रखने का है, मेरे को एक तो एक्चुअल चाहिए, एक्चुअल पहले से ही वहां पे है। मेरे को दूसरा क्या चाहिए, मेरे को बजट चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐड कर दूंगा। अब ये मेरा हो गया है ऐड। अब मैं इसको गो ऐड करूंगा तो एक नया टेबल बनेगा जिसको अपेंड इसने नाम दे दिया है। आप इसको नाम दे सकते हैं, नाम चेंज करके बजट एंड एक्चुअल। तो ये एक नई टेबल बन गई आपकी। देखिए इसने क्या किया, जो बजट था उसको इसके नीचे रख दिया है, एकदम नीचे। तो सारी चीजें एकदम वैसे ही हैं जैसे हमें चाहिए। बस इसमें चेंज क्या हो गया है, ये कॉस्ट ऑफ सेल थी, ये सेल थी। अब मेरे को ढूंढना है बजट और बजट सेल्स। तो आप यहाँ पे देखोगे इसने बजट सेल्स को यहाँ रख दिया है, बजट प्रॉफिट को यहाँ रख दिया है, जो कि मेरे बजट में थे। अब दोनों टेबल मेरे यहाँ पे हैं।
अगर अब आप चाहो तो इस टेबल से कोई भी आप अपना चार्ट बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो अगर मैं इसको यहां से कर देता हूं क्लोज एंड लोड, तो अभी मेरा डाटा यहाँ पे आ रहा है पावर बीआई में। ये मेरा डाटा जो है पावर बीआई में यहाँ पे आ गया है। अब मैं दिखाऊंगा कि अब हम उस टेबल को यूज कैसे करेंगे। तो ये मेरा टेबल था। अब हम एक मैट्रिक्स बनाने वाले हैं। मैट्रिक्स में मैं बजट को और एक्चुअल को दोनों को साथ में रखूंगा। तो मैं यहाँ से मैट्रिक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा दोस्तों बजट एंड एक्चुअल टेबल में। इसके बाद मैं यहाँ से लूँगा प्रोडक्ट का नाम। प्रोडक्ट के नाम को मैं लूँगा रोज में। तो ये मेरे सारे यहाँ पे आ गए हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा, इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि ये दिखता रहे यहाँ पे। उसके बाद मेरे को चाहिए सेल्स में। सेल्स को मैं यहाँ रख लेता हूँ वैल्यूज में। ये देखिए ये सेल्स आ गया है। अब उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए जो दूसरा वाला था, जो कि हमने नाम दिया था बजट सेल्स, जिसको हमने दूसरी टेबल से पिक किया था, उसको भी मेरे को यही चाहिए। तो ये दोनों मेरी टेबल यहाँ पे आ गई हैं। अब मैं इनको दोनों का कंपैरिजन कर सकता हूँ, वेरिएंस निकाल सकता हूँ। तो ये बेसिकली मैंने आपको यूज करके बताया कि अपेंड करने के बाद अपेंड के क्या फायदे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी डाउट रहता है, आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। मैं उस टॉपिक को एक अलग से वीडियो में कवर करूंगा आपके लिए। चलिए अब दूसरी तरफ मूव करते हैं। और अब दूसरा जो मैं बताने वाला हूं आपको, वो बताने वाला हूं नेक्स्ट ऑप्शन। जो कि नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा था वो था ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म, मैं फिर से ट्रांसफॉर्म डाटा में जाता हूं इसके लिए। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन था वो हमारा था ट्रांसफॉर्म, जो कि हमने कल ऑलमोस्ट कवर कर लिया था। अब तीसरा जो है वो है कस्टम कॉलम। कस्टम कॉलम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर आप पावर बीआई में काम कर रहे हैं और आपको कस्टम कॉलम्स के बारे में नहीं पता, तो कोई फायदा नहीं होने वाला दोस्तों। इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिएगा। तो हम चलते हैं कस्टम कॉलम में। कस्टम कॉलम बेसिकली है क्या, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी हम यहाँ पे हैं एक्चुअल टेबल में। एक्चुअल टेबल में मेरे पास सेल है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और प्रॉफिट भी है। पर मैं एक बार प्रॉफिट आपको निकाल के दिखाता हूँ कस्टम कॉलम के थ्रू। तो मैं इसको दूंगा नाम ग्रॉस प्रॉफिट। ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट नाम से एक नया कॉलम बनना चाहिए। और मेरे को वहां पे क्या चाहिए, मेरे को चाहिए सेल्स। मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ, सिंपल, बहुत आसान है। इसके बाद मेरे को उसमें से क्या माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ सेल। ये कॉस्ट ऑफ सेल है, इसको मैंने यहाँ इंसर्ट किया। हमेशा यहाँ देखना है, अगर यहाँ ग्रीन टिक है इसका मतलब सब कुछ ठीक है, आप वो ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट का कॉलम आ गया है। अगर आपको इसको फॉर्मेट करना है तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पे आप राउंड दे सकते हैं, राउंड अप दे सकते हैं, राउंड डाउन दे सकते हैं। तो मैं राउंड अप कर देता हूँ इसको। कितने डेसिमल प्लेस तक करना है, तो मैं बोलूंगा कि मेरे को 2 डेसिमल प्लेस तक करना है। तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, ओके करूंगा। तो ये मेरे सारे नंबर्स 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड हो गए हैं। तो ये था दोस्तों कस्टम कॉलम। अब जो अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है कस्टम कॉलम के अंदर इफ फंक्शन लगाने का। तो अभी देखिए मैं आपको इफ फंक्शन के ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कंट्रीज हैं। कंट्रीज में मेरे पास है ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कनाडा, चाइना, ये सब कंट्रीज हैं। और मेरे पास ये सब अमाउंट एक ही कॉलम में है। सबका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो एक ही कॉलम में है। मेरे को चाहिए कि रशिया का ग्रॉस प्रॉफिट अलग आ जाए, यूनाइटेड स्टेट्स का अलग आ जाए, ऐसे। तो उसके लिए मेरे को एक अलग कॉलम चाहिए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ उसको कैसे अलग करने वाले हैं। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट को अलग करना है, कंट्री वाइज करना है। अभी हम इसको करने वाले हैं इफ फंक्शन के थ्रू। इसमें पावर बीआई में और पावर क्वेरी में इफ फंक्शन जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो एक्सेल की तरह काम नहीं करता है। उसमें कंडीशंस थोड़े अलग तरीके से लगते हैं। फॉर्मूला वही है पर थोड़ा सा अलग है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे अलग है। तो दोस्तों मैं इसके अंदर इफ फंक्शन का यूज करने वाला हूँ। हम जाएंगे कस्टम कॉलम में। इसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रशिया, एक नया कॉलम बनाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ फंक्शन का। इफ फंक्शन केस सेंसिटिव होता है। यहाँ पे आपको हमेशा स्मॉल लेटर रखना है। अगर आप बड़ा लेटर रखोगे तो ये काम नहीं करेगा। उसके बाद मैं बोलूंगा इफ कंट्री इक्वल टू है। कंट्री आप यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके, जैसे आप टाइप करने की बजाय
आप यहाँ पे कंट्री को इंसर्ट भी कर सकते हैं, इंसर्ट इफ कंट्री इक्वल टू है, यहाँ पे डबल कोट्स में नाम लिखेंगे RUSSIA रशिया। इसके बाद ये कोमा से काम नहीं करेगा, आपको देन लिखना होगा। देन मेरे को क्या चाहिए, देन मेरे को चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे उसका अलग हो जाए। एल्स, अब एल्स में क्या चाहिए मेरे को, एल्स में चाहिए मेरे को जीरो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं रसिया का देख रहा हूँ। और अगर यहाँ पे ग्रीन टिक है, इसका मतलब आपको फॉर्मूला सही काम कर रहा है, आपको ओके करना है। और अब आप देखिए इसने रशिया का ग्रॉस प्रॉफिट जो है अलग कर दिया है। तो ये था दोस्तों इफ फंक्शन कस्टम कॉलम के अंदर, ये हमारा तीसरा ऑप्शन था जो आज हमें क्लियर करना था। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग कॉलम है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो, पर अभी हमें इसका जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैं आपको बताऊंगा जब हम मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, जब हम कोई मैट्रिक्स क्रिएट कर लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। ये वाला कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो ट्रांसफॉर्म का कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। तो ट्रांसफॉर्म में ज्यादातर हमें कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए होती, क्योंकि यहाँ पे जो टेबल्स में होता है वो सारा होता है रो डाटा। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, डुप्लीकेट कॉलम। तो अगर हम, मैंने अभी बताया, डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो ये डुप्लीकेट क्रिएट कर देगा। तो हमें ये नहीं चाहिए, मैं अभी के लिए इनको हटा देता हूँ। इसके बाद दोस्तों ये है फॉर्मेट, जो कि कल भी मैंने आपको बताया था, कुछ भी क्लीन करने के लिए, ट्रिम करने के लिए। कई बार क्या होता है कि जैसे ये है रशिया, रशिया के अंदर है ना, रशिया दो बार आ रहा होता है जब हम मैट्रिक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अभी हमने जैसे कि अभी हमने एक मैट्रिक्स बनाया था, क्लोज एंड लोड करेंगे एक बार। यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स बनाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो मान लो कि यहाँ पे ये कंपनी नाम दो बार रिपीट हो रहा है, तो ये एक तरीके का पाइवट है, इसमें कुछ भी डबल रिपीट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्लीन एंड ट्रिम को। तो वापस से ट्रांसफॉर्म में जाएंगे हम, और यहाँ पे जैसे कि मान लो ये कंट्री है और इसमें प्रॉब्लम है कि रशिया में कहीं स्पेस है कहीं नहीं है, वो उसकी वजह से डबल दिखा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप सीधा जो है यहाँ क्लिक करके इसको ट्रांसफॉर्म में जाके क्लीन ट्रिम कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे ऐड कॉलम में जाके फॉर्मेट में जाके इसको क्लीन और ट्रिम कर सकते हैं। भाई कुछ नहीं है, सिंपल ट्रिम हो गया ये। और उसके बाद इसको क्लीन भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप जो है अपना ये कॉलम फाइनली कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद इसमें और कुछ खास है नहीं। उसके बाद एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट में कुछ खास नहीं है। प्रेस में आप जो जाके इस टेबल को एक्सेल में या जेसन फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। किसी सॉफ्टवेयर से अगर आपको डालना है इस डाटा को तो ये काम आएगा आपके। डेट एंड टाइम फंक्शन है, बहुत ही आसान है, मैं अभी आपको वो भी बताने वाला हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं जो जो ऑनलाइन से रिलेटेड है, इनको भी हम कवर करेंगे आने वाली क्लासेस में जब इनकी जरूरत पड़ेगी हमें। अब मैं आपको एक और ट्रांसफॉर्मेशन बताने वाला हूँ जो कि बहुत क्विक होता है और कोई भी उसको कर सकता है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आप किसी भी कॉलम पे राइट क्लिक कीजिएगा तो ये आपको दिखाएगा रिमूव करना है, रिमूव अदर कॉलम करने हैं, जैसे मैंने पहले बताया था इस कॉलम को छोड़ के बाकी को कर देगा। डुप्लीकेट कॉलम करना है, रिमूव डुप्लीकेट्स करने हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था रिमूव डुप्लीकेट्स करके कल कैसे रिमूव डुप्लीकेट्स हम कर सकते हैं। चेंज टाइप में आप जो है डेट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, जैसे कि अगर आपके पास डेट का फॉर्मेट यहाँ पे ये ठीक आ रहा है ऑलरेडी, अगर आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो आप चेंज में जाके इसको डेट में, टाइम में, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। एक ट्रांसफॉर्म हमारे पास यहाँ भी है। तो आप अगर खाली डेट की जगह ईयर रखना चाहते हैं तो आप ईयर पे क्लिक कीजिए, तो ये हो जाएगा ईयर। तो ये जैसे खाली ईयर्स दिखा रहा है अभी। इसके बाद पर आपको ये नहीं चाहिए मान लो, इसके बाद आपको चाहिए कुछ और, जैसे कि साल का पहला क्वार्टर का कोई डे चाहिए, या मंथ का कोई डेट चाहिए, या कोई डे चाहिए। खाली डे चाहिए तो आप खाली डे पे सिलेक्ट कर दो तो ये खाली डे रह जाएगा। ये है डेट ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद जो है इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। इसके बाद देखिए अभी इसके अंदर जो है ग्रुपिंग, मैंने कल आपको बताया था पाइवोट की तरह काम करता है। रिप्लेस मैंने आपको बताया था, रिप्लेस एरर्स बहुत आसान है। अगर इसमें कोई एरर दिख रहा है, कई बार क्या होता है हम जब डाटा एक्सेल के अंदर लेते हैं तो वो सेल के ऊपर कोने में एक छोटा सा डॉट दिखाता रहता है, उसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो बोलता है रिमूव एरर, खासकर नंबर्स में होता है वो। तो वो आप यहाँ से एकदम से क्लियर कर सकते हैं पूरे कॉलम का। इसके बाद जो है फिल कर सकते हैं, मैंने कल आपको बताया था कि पाइवोट टेबल को 1 मिनट में कैसे फिल अप कर सकते हैं, फिल डाउन कर सकते हैं। अनपिवोट कॉलम आज ही की क्लास में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है। अनपिवोट अदर कॉलम्स मतलब आप अगर वो जो कॉलम सेलेक्टेड है उसके अलावा किसी को अनपिवोट करना चाहते हैं तो ये रीनेम है, ये मूव है, ये ड्रिल थ्रू है। ड्रिल थ्रू पाइवोट की तरह ही होता है, किसी चीज को आप ड्रिल करना चाहते हैं तो उसकी
अंदर की डिटेल्स आपको दिखा देगा। जैसे अभी मैंने ड्रिल किया तो ये देखिए एक्सेल के अंदर लिस्ट कर दिया इसने और ये ड्रिल करके दिखा दिया। जो आइटम पे हम क्लिक करेंगे उसी को दिखा देगा। जैसे ऑर्डर डेट है तो इन्होंने खाली ऑर्डर डेट को ही ड्रिल कर दिया है। तो ये होता है ड्रिल थ्रू। उसके बाद इसमें और कुछ है नहीं। ऐड ए न्यू क्वेरी, ऐड ए न्यू क्वेरी मैं आपको बताऊंगा, वो खासकर आपको एक्सेल में काम करने के लिए होता है, यहाँ पे उसका कुछ ज़्यादा यूज है नहीं। ऐड ए न्यू क्वेरी ऑलरेडी मैंने पावर क्वेरी में एक वीडियो बना के मेरी पावर क्वेरीज को जो लिस्ट ऑफ वीडियोज है उसमें डाला हुआ है, और उसका जो नाम है वो है कि आप बहुत सारी एक्सेल शीट्स को एक ही बार में एक ही क्लिक में सबको इकट्ठा कर सकते हैं। वहां पे मैंने ऐड ए न्यू क्वेरी लिया है, उसके बाद मैंने एक्सेल डॉट करंट वर्कबुक लिया, उसके बाद सब टेबल को इकट्ठा कर दिया। तो आप वो वीडियो इसके लिए देख सकते हैं। अभी इसका कोई यूज हमारे पास नहीं है। तो आज हमने मोटा मोटी जो है इसको पूरे को पूरे उसको तो आज हमने मोटा मोटी जो है सारे ट्रांसफॉर्म को यहाँ पे इंक्लूड किया है। अभी इसमें और कुछ रहा नहीं है। चूज कॉलम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक देख सकते हैं कितने डिस्टिंक्ट हैं, कितने यूनिक हैं। इसकी आपको डिटेल्स ऊपर दिखा देगा। इसके बाद कॉलम क्वालिटी आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर कॉलम में कोई एरर है तो ये दिखा रहा है कि नहीं, सारे कॉलम 100% ओके हैं, किसी में कोई एरर नहीं है। इसके बाद मोनोस्पेस है, ये मोनोस्पेस दिखाएगा अगर कहीं मोनोस्पेस है तो अगर नहीं है तो नहीं दिखाएगा। कॉलम प्रोफाइल में जाए आप, कॉलम प्रोफाइल अभी कुछ नहीं है इसमें तो इसलिए नहीं दिखा रहा है। गो टू कॉलम, अगर आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे डायरेक्ट मूव करना चाहते हो, जैसे मान लो आपके पास यहाँ है 100 कॉलम, अभी आप हैं ऑर्डर आईडी पे, पर आप लास्ट में जाके देखना चाहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, तो ऐसे कीजिएगा और आप सीधे ग्रॉस प्रॉफिट वाले कॉलम पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे जाके आप देख सकेंगे कितने डिस्टिंक्ट हैं, कितने यूनिक हैं, और अगर कोई एरर है या फिर डाटा कंप्लीट नहीं है वो सब आप यहाँ पे आराम से देख पाएंगे। इसके बाद अलाउ ऑलवेज, ये कुछ खास नहीं है। ये है एडवांस एडिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं एडवांस एडिटर में आपको बहुत सारी क्वेरीज बताऊंगा कि कैसे हम क्वेरीज डाल सकते हैं, कैसे हम क्वेरीज बना सकते हैं, पर वो मेनली पावर क्वेरी में यूज होता है, पावर बीआई में नहीं। तो एक्सेल में कई बार हमें क्या होता है, बहुत ही टिपिकल फॉर्मेट्स फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ करनी पड़ती हैं। तो हम यहाँ पे कुछ क्वेरीज को मैनुअल टाइप कर सकते हैं, नहीं तो जैसे ही हम कोई स्टेप क्रिएट करते हैं ये यहाँ पे उसका एक क्वेरी बना देता है। आप उस क्वेरी को ऐड कर सकते हो अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो ये पावर क्वेरी का है। और मैं पावर क्वेरी में ही आपको क्लियर करूंगा कि कैसे यूज होता है। पावर बीआई में उसका कुछ भी यूज नहीं है। तो ये क्वेरी डिपेंडेंसीज है। अगर आपके पास बहुत सारा क्वेरी है तो ये डिपेंडेंसी कैसे बनता है, जैसे ये मेरे पास 5 सीट है, ये मेनली रिलेशनशिप है। मैं आपको रिलेशनशिप के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो काफी बड़ा चैप्टर है। और रिलेशनशिप बनता कैसे है, इसके बाद रिलेशनशिप यूज कैसे होता है। तो दोस्तों आज का हमारा ट्रांसफॉर्म ऑप्शन खत्म हो चुका है और कल हम रिलेशनशिप करेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके बाद डैशबोर्ड्स बनाएंगे, उसके बाद डेक्स फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया मैं इसके अंदर कम से कम 50 वीडियो क्रिएट करने वाला हूं और जीरो से लेकर जेड तक कवर करने वाला हूं। आप यकीन कीजिए, आप अगर सारे वीडियोस को देखते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप एकदम से पावर बीआई के एक्सपर्ट होंगे। धन्यवाद।